हेलो दोस्तों, आज आइए हम एसएससी जीडी के बारे में कुछ डिटेल देते हैं। जैसा कि हमको कुछ पता था कि लगभग हमारी जो एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन है 24 तारीख को आ जाएगा। तो एसएससी की तरफ से 24 तारीख को करेक्ट डेट पर आ गया है। अब आइए हम उनके एसएससी जीडी में क्या योग्यताएं हैं और कब से मतलब ये 24 तारीख से तो फॉर्म भर जाएंगे, कब तक भर जाएंगे, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन है, इसके बारे में इसके बारे में सब जानते हैं कि क्या कैसा है। देखिए, आइए अब हम देखते हैं। ये है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी डेट कब तक की है। जैसे आप 24 से चालू हो गया है, 24 से चालू हो गया है तो लास्ट डेट ऑन द रिसीव ऑनलाइन अप्लीकेशन 31 तारीख 12वां महीना 2023, मतलब दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। तो आपको 31 तारीख तक ही ये नहीं सोच के चलना है कि 31 तारीख को ही हम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सर्वर की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जल्द ही 24 तारीख से है तो लगभग 4-5 दिन के बाद आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और ये मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, तो ये 1/1 तक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि और आगे कुछ डेट इन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म द करेक्शन, जो करेक्शन की डेट है अपनी, तो ये 4 तारीख से 6 तारीख तक में करेक्शन की डेट आपको बताई गई है कि 4 से 6 तक आप करेक्शन, मतलब कुछ भी त्रुटियां मतलब आपके फॉर्म में हो गई हैं तो आप सुधार सकते हैं। और इसके आगे एग्ज़ाम, ये शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में, लगभग इसका जो पेपर है तो फरवरी के सेकंड वीक से मार्च के फर्स्ट वीक में किसी के मध्य में हो सकता है। लगभग इसके जो पेपर हैं तो 1 मंथ चलते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा इसके और आगे देखते हैं। ये तो अब हम देखते हैं कि जो ये पे स्केल है, तो मतलब जो जॉब में पेमेंट मिलती है तो हमारे को लेवल 3 की ये जॉब है तो इसमें 21,000 से स्टार्टिंग रहती है। 21,700 से कहाँ तक 69,100 तक जा सकती है। अब हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि वैकेंसी डिटेल, तो अब हम देखते हैं कि ये मेल्स का अलग डाटा दिया है और ये फीमेल्स का। टोटल हमको 26,146 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें से बीएसएफ की, एसटी की, बीएसएफ में एससी की, एसटी की, ओबीसी की, अलग अलग सब वैकेंसियाँ बताई गई हैं। ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की। और यहाँ ये जो है टोटल दिया गया है कि बीएसएफ जैसे है कि बीएसएफ में एससी की 735 वैकेंसी है और एसटी की 467 है और ओबीसी की 1028 है, ईडब्ल्यू 1025 है, यूआर की 1956 है। टोटल ये बीएसएफ बस की है। 5211 बीएसएफ बस की है। अब इसके बाद हमारा जैसे फीमेल की है तो एससी की 138 है, एससी की 138 बीएसएफ की है और एसटी की 83 है, ओबीसी की 199 है, ईडब्ल्यूएस की 181 है, यूआर की 362 है। टोटल 963 है। ये बीएसएफ की हो गई। अब इसके बाद हम ये सब दी हुई हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर की है, एसएसएफ की है। ये सभी आपको वैकेंसी दी गई हैं। एक साइड मेल की है, एक साइड फीमेल की है और टोटल हमारे पास 26,146 वैकेंसियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ये एज लिमिट के बारे में, एज रिलैक्सेशन है, तो जैसे आपको दिया है कि एज लिमिट में है 18 से 23 साल, ये दिया है 18 से 23 साल है। आफ्टर क्या दिया है, ईयरली 2/1/2001 से 1/1/2006 तक इज नॉर्मल कोर्स, मतलब 2001 मतलब 2/1/2001 से कहाँ तक इसके बीच में होना चाहिए, 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए। अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिला है। जैसे दिया है एससी का हमारा है 5 साल का और ओबीसी का, एससी और एसटी का 5 साल का है, ओबीसी का है 3 साल का है और
एक सर्विसमैन का 3 साल का है। आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड, तो इसमें जो मिलिट्री वाले हैं उनके लिए हमारा 3 साल के लिए है। चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट द विक्टिम किल्ड इन द 1984, ये जो दिया है उनके लिए हमारा 5 साल का लिए है। और आगे आप देखते हैं, और ये भी चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम, ये 8 साल के लिए है। और चिल्ड्रन ऑफ द ये 10 साल का है। ये हमारा एज रिलैक्सेशन है। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गया, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे ये, अगर आप जो एनसीसी अभ्यर्थी हैं तो एनसीसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिट हैं, मतलब बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होगा, उसका 5% होगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब जितने का होगा। जैसे अपना 80 क्वेश्चन होंगे, मतलब आगे 80 क्वेश्चन होंगे तो 160 नंबर, तो 160 नंबर में आपको 160 का जैसे 5% निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 नंबर। तो 8 नंबर एनसीसी के आपको, जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसको हमारे 8 नंबर मिलेंगे। बी के लिए 3% है, उसी का 160 का 3% निकाल देंगे। और हमारा एनसीसी के ए सर्टिफिकेट 2 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब मैक्सिमम हमारा कितना है 160 मार्क का है, उसमें से हमारे 2% निकाल देंगे तो 3.2 नंबर आ जाएंगे हमारे। तो ये हमारा एनसीसी ए सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों के लिए है, आपके लिए, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों का होगा उनको बोनस मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ये। अब आगे हम देखते हैं, ये सभी एनसीसी के बारे में ही दिया गया है। तो जब भी आप फॉर्म भरें एनसीसी अभ्यर्थी, तो ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही डलवाएं, नहीं है तो अन्यथा ना डलवाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं, ये रीजन बाय रीजन अलग अलग दिया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ, ये आपको स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन कि आपको जैसे कैसे होगा एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि आपके 4 पार्ट रहेंगे। पहले में होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। फिर इसके बाद है हमारा पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड द जनरल अवेयरनेस है, तो हमारा ये है, ये भी कितने 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। फिर एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स होगा, तो ये कितने एक क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ये भी 40 नंबर का रहेगा। अब फिर पार्ट डी में आपको इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ये कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, ये भी 40 मार्क का। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए और 160 मार्क्स हो गए। तो आपको, और ये हमारा 60 मिनट है, मतलब 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ये आपको बताया गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको, ये आपको फिजिकल के लिए दिया गया है कि आपको जैसे है, थोड़ा सा और देखें इधर, चलिए। और ये जो है कि आपको, ठीक है हो गया, ये आपके काम के नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आप टेस्ट, पीएसटी टेस्ट, मतलब आपको इसके लिए भी आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसे 5 किलोमीटर मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी आपकी 24 मिनट में रेस। और ये फॉर द कैंडिडेट्स लद्दाख, और ये लद्दाख रीजन के लिए है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रहेगा। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब 1.6 1600 मीटर बोल दिया जाए, 8 मिनट 30 सेकंड, हाँ वही 8 मिनट 30 सेकंड। ये फॉर कैंडिडेट अदर दैन द बिलोंग ऑफ द लद्दाख रीजन, मतलब लद्दाख के अलग विद्यार्थी, मतलब सबके लिए लद्दाख बस को छोड़कर। अब ये लद्दाख के लिए 300 मीटर 800 मीटर है 5 मिनट में लद्दाख के लिए है।
ये हमारा क्या है, रेस के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में दिया गया है। अब हमारा ये हाइट के लिए है, तो हाइट के लिए मेल्स की हमारी 170 है नॉर्मल है, और फीमेल का 157 नॉर्मल। अब हम देख लेते हैं कुछ, जैसे इसमें छूट एस टी वालों को हाइट में दिया गया है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइब से, तो मतलब 162.5 मेल्स की होना चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। आज शेड्यूल ट्राइब द कैंडिडेट नॉर्थ, तो अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के 157 होना चाहिए और फीमेल की 147 होना चाहिए। फिर ऑल स्टूडेंट ट्राइब, ये सभी ट्राइब्स मतलब एसटी के लिए सभी दी गई हैं, और कैंडिडेट्स ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो अदर स्टेट के लिए से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो बेट प्रोफेशनल ऑफ द हार्ट, ये प्री मेडिकल, ये मेडिकल के लिए आपको दिया गया है कि मेडिकल में वहाँ क्या क्या होगा, इसके बारे में सब दिया गया है। अब हम देखते हैं ये भी एनसीसी मैक्सिमम 2 मार्क्स एग्जामिनेशन वही एक दिया गया। अब जैसे वैकेंसी है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सी डालना है, तो इसके लिए आपको बताया गया है। तो जैसे ए नंबर में है बीएसएफ है, बी में सीआईएसएफ है, सी में सीआरपीएफ है, डी में एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम है, एसएसएफ है। ये हमारी दी गई हैं हमारी। तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इनके बारे में जानना है, बहुत ज़रूरी है कि बीएसएफ क्या होती है, सीआईएसएफ क्या होती है, सीआरपीएफ क्या होती है, एसएसबी, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जाना है बीएसएफ में, बीएसएफ कहाँ होती है इसके बारे में कि बीएसएफ बॉर्डर में होती है, सीआईएसएफ हालांकि बॉर्डर में नहीं जाती है, जैसे एसएसबी है और एसएसएफ है, तो यही सेंटर मतलब बोला जाए तो मंत्रालय में एसएसएफ की लगती है, सीआईएसएफ की हो गई ये एयरपोर्टों में लगती है। तो इनके बारे में आपको एक फुल वीडियो आएगा, तो आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इनके बारे में, ये कहाँ इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या इनमें शेड्यूल रहता है, इनके बारे में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो देखना है, जो हमारा वीडियो नया आएगा जिससे आपको पता लग सके, और जो आपकी चॉइस होगी तो आप भर सकेंगे आगे। कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों की एसएसएफ होती है, लगभग सबकी, तो इसकी कटअप बहुत हाई जाती है। जैसे फिर इसके बाद सीआईएसएफ हो गई, फिर बहुत लोग सीआरपीएफ को चॉइस करते हैं, फिर कुछ लोगों की तो बीएसएफ ज्वाइन की, उसको जिस अभ्यर्थी को बॉर्डर में ही जाना है तो वो फिर बीएसएफ ही ज्वाइन करता है। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, या और इसके बाद ही वीडियो को देखकर एक बार अच्छे से ध्यान से, फिर उसके बाद आप फॉर्म भरें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। अब हम आगे वीडियो को बहुत न बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।